अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं। दोपहर के खाने के बाद किचन बिल्कुल मैसी हो गया था और फिर सबसे पहले मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद बाजी से शाम का टाइम हो गया था और हम सब ने चाय पी, साथ में चाय इंजॉय की। गाइस चाय साथ में पीने का मज़ा ही अलग है फैमिली के साथ। और मैं टाइम दिखाती हूँ अब आपको, ये देखिए टाइम हो रहा है 9:15। अब मैं जानी हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए, डिनर लगाने के लिए। और आज बच्चों का प्लान था पिज़्ज़ा खाने का, बट वो कैंसिल हो गया क्योंकि बाजी को जाना मतलब वापस जा रही हैं, बाजी रुक नहीं रही। हमारा ये था कि शायद बाजी रुकेंगी आज। तो ये वाली प्लेट्स लगा दी हैं मैंने और इनको अलीगढ़ के लिए निकलना था, खाना खाएंगे तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। फटाफट से मैंने खाना लगाया, देर नहीं करते हुए। तो सारी चीज़ें मैंने गरम कर ली थी। तो फ्रूट केक कस्टर्ड मैंने 2 डिश में बनाया था, क्योंकि ये वाली डिश जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और ठंडी हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो शाम में भी खाई जाती है और लंच में भी खाई जाती है। कई बार डिनर का प्रोग्राम बनता है तो फिर डिनर में भी करी जाती है। तो मैंने 2 डिश रेडी करके रखी हुई थी। गाइस मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई कि एडिटिंग में मुझे सही नहीं हो पा रही है। तो आज इस तरह से ही काम चला लीजिए आप लोग। और फिर सब लोगों ने मैंगो खाए और इन लोगों के निकलने का टाइम होने वाला है। सब लोगों ने मैंगो एंजॉय किए। और गाइज़ आप लोगों का बहुत फरमाइश हो रही है होम टूर दीजिए, गार्डन का टूर दीजिए। तो इंशाल्लाह देखिए कोशिश करती हूँ मैं जल्दी ही आप लोगों तक जो अपनी वीडियोस हैं वो पहुँचाऊँ आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग। तो सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे और फिर इन लोगों के निकलने का टाइम हो गया था, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सुबह हुमैरा का स्कूल भी था और हमें हुमैरा को सुलाना भी था। आयशा पहले ही सो गई थी तो ये लोग निकल गए थे। गाइस बच्चों को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी, मुझे भी पता नहीं चला और घर की बहुत बुरी हालत हो रखी थी और मैंने सोचा नेक्स्ट डे ही क्लीन करूँगी। तो गाइस फिर मैं आ गई थी सुबह किचन में और आते के साथ ही सबसे पहले हुमैरा को स्कूल भेजा था। आयशा की छुट्टी थी आज। और फिर सारी जो मेरी जितना भी सेट होता है डाइनिंग मतलब डिनर सेट, तो उसको क्लीन किया था मैंने। सबसे पहले कांच के जो बर्तन होते हैं उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कांच के बर्तनों में बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं। तो अगर आप उनको गीले ही साफ़ कर देंगे ना तो वो निशान छूट जाते हैं और वो अच्छी तरह से क्लीन रहते हैं फिर। और नेक्स्ट टाइम आप अच्छे तरीके से क्लीन में ही सर्व कर सकते हैं, ताकि निशान ना हो। और निशान होते हैं तो फिर उनमें सर्व करते हैं तो अच्छा नहीं लगता गाइस। तो मैंने सारी अपनी जितनी भी मैंने क्रॉकरी निकाली थी लास्ट डे, वो सारी मैंने क्रॉकरी अपनी साफ़ कर रही थी। वो मैं उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों को करने में गाइस। क्रॉकरी कितनी ज़्यादा मतलब जितना हम इसको रखते हैं, प्यार करते हैं, अच्छे से सर्व करते हैं, लाते हैं, परचेज़ करते हैं मार्केट से, उससे ज़्यादा कहीं ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से क्लीन करके रखना, इसको सेफली, ताकि टूट नहीं जाए। और कहाँ पर कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ सेट करनी है तो बहुत ध्यान रखना होता है। और ये वाइट के साथ बारीक सी गोल्डन लाई थी प्लेट्स में, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी क्रॉकरी को लगा रही थी, क्योंकि मेरा किचन जो था पूरा फैला हुआ था क्रॉकरी के लिए। अब पूरी स्लैब को खाली करना था, ताकि जो डेली रूटीन के बर्तन हैं वो भी वॉश होकर वो भी लग जाएं। तो अब ये आती है ये वाली बॉल जो है, इसमें रोज़ बने हुए हैं गाइस, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। और सबसे ज़्यादा स्वीट डिश इसमें अच्छी लगती है। मीठा कुछ भी बनाऊँ मैं, खीर बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, तो उसमें ही ये इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा हिस्सा। अच्छा, सुबह के जो नाश्ते में हमारे बर्तन लगे हुए थे तो वो वाले मैं अब साफ़ करूँगी। उससे पहले मैंने करी थी ये वाली कटोरियाँ, ये वाइट प्लेट के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मैं वाइट प्लेट के साथ ही लगाती हूँ। जैसे रायते के लिए, या फिर वाइट डोंगे तो होते ही हैं, उन्हीं के साथ लगा देती हूँ। डिनर सेट के अलावा भी मेरे पास बहुत इस तरह के सेट हैं जो मैं मैचिंग करके लगाती हूँ, कभी कोई सी के साथ कुछ, कभी किसी चीज़ के साथ कुछ। तो ये है अब स्पून सेट मेरे। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पून, क्योंकि मुझे ना बाहर के मेहमानों के लिए स्पून अलग ही चाहिए होते हैं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है घर के स्पून में गेस्ट को सर्व करना, क्योंकि डेली यूज़ की जो पॉलिशिंग होती है बर्तनों की और स्पून्स की, वो चीज़ नहीं रहती जो आप न्यू जैसे क्रॉकरी के साथ न्यू सब चीज़ें ये न्यू होनी चाहिए। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं चाहती हूँ सब चीज़ न्यू हो और उनको अच्छे तरह से मैं सजा के तरीके से सलीके से रखूँ। तो ये वाली चीज़ होती है गाइस। तो ये नाश्ते के जो बर्तन थे जिनमें मैंने नाश्ते का सामान सर्व किया था, आपने देखा होगा इसमें। तो वो वाले जो क्रॉकरी है उसको वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरह से क्लीन करना था, क्योंकि ये मुझे रखने थे अब
लगाने थे बर्तन सारे। तो गाइस बताना ये वाली क्रॉकरी आपको कैसी लगी मेरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट का मैं वेट करूँगी। तो नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली अभी मेरी न्यू ही मैंने ख़रीदी है गाइज़। तो मुझे जिस शॉप पे जो चीज़ अच्छी लगती है, क्लिक कर जाती है, उससे बस मैं एकदम से ले लेती हूँ। फिर मैं सोचती नहीं हूँ कुछ भी, मुझे चाहिए होती है तो चाहिए होती है। बस ये वाला सीन रहता है मेरे साथ। तो ये वाली प्लेट्स भी मैंने क्लीन करके रख दी थी और बहुत एहतियात के साथ रख रही थी, क्योंकि इसका जो स्क्वायर शेप है ना वो कोने निकले हुए थे। तो गाइस सब चीज़ें करने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि चाय पीकर ही मुझे सुकून मिलता है। और सब लोगों को चाय देने के बाद मैंने भी चाय ली। घर बिल्कुल मैसी हो रखा है। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, रात मेहमान चले गए थे और घर की बहुत बुरी हालत है। इवन किचन की भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। सारी चीज़ों को समेट के, बर्तनों को रख कर, पूरा किचन क्लीन करके, और अपना जो मेरा प्यारा सा हाउस है आप लोगों को अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी बहुत पसंद है गाइस सीरियसली। तो उसको क्लीन करके, सारी चीज़ों को जगह पर रख के, आपको नेक्स्ट व्लॉग आएगा होम टूर का और गार्डन टूर का। तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत मैसेज देखे हैं मैंने कि होम टूर दीजिए। तो अब मैं फटाफट से पूरे घर को क्लीन करूँगी, क्योंकि मेहमानों के जाने के बाद जो सिचुएशन हो जाती है ना घर की, वो आप सभी लोग समझ सकते होंगे। बहुत बुरी हालत हो गई थी और रात में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो मेरे देखिए सोफ़े के कवरों की हालत क्या हो रखी है। जो रात असल में लेट बैठे रहे थे, लेट नाइट तक, और सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो मैंने बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई थी, थक गई थी, इसलिए तो सारी चीज़ ऐसी छूटी हुई हैं। और ये बहुत सर पे को सवार हो रहा है कि जल्दी से क्लीन करूँ पूरा घर और सारी चीज़ संगवाऊँ, पूरे किचन को क्लीन करूँ। किचन भी मेरा बहुत मैसी हो रहा है, दिखाने लायक नहीं है बिल्कुल भी गाइस। इस तरह का किचन जो मैसी हुआ होता है ना, उसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो फटाफट से सारी चीज़ों को क्लीन करूँगी अच्छे तरीके से और सब चीज़ों को लगाऊंगी। तो ये वाला जो व्लॉग है आप यहीं पर, आपसे इजाज़त लेती हूँ और ये व्लॉग का यहीं पर लास्ट करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये व्लॉग मेरा कैसा लगा। और इस व्लॉग का जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा होम टूर का और गार्डन टूर का, गार्डन का भी टूर दूँगी आपको मैं। तो आप मुझे बताइएगा कौन कौन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है मेरे होम टूर का। ठीक है गाइस, तो चलें फिर मिलती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए और मोटिवेशन